और पूरा सभी त्रिकोणमितीय फलन का क्या बताया, मान बताया। अन्य सभी में क्या आ जाएगा, sin थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा, tan थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, cot थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात वही अपना जो सरकारी काम वही करेंगे। सरकारी काम क्या है, वही समपूर्ण बना दी है। ठीक है, समपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे बढ़िया से, A B और यहाँ पे क्या करेंगे, C। सबसे पहला काम तो यही करेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या है, sec थीटा बराबर 13/12। देखो अब इस समय कंडीशन नहीं है sec A या sec C ऐसे मान दिया हो ना, अब थीटा दिया, यदि थीटा दिया तो एंगल इसी को लेकर चलेंगे 90 डिग्री को। ठीक है, तो हम जानते हैं लाल बटे काका, दूसरा काम ये करना है हमें, लाल बटे काका को याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, sec थीटा का मान कितना दिया, 13/12। जब sec थीटा बराबर होता है क्या है, आधार कर्ण बटे आधार, अरे cos उल्टा होता है, आधार बटे क्या, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण का मान इसमें कितना है 13, आधार का मान कितना है 12, तो ये भैया कितने हो जाएंगे 13 और आधार कितना दिया हुआ है 12, तो आधार ये हो जाएगा इस बार। ठीक है, फिर वही काम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, वही AC का वर्ग। सबसे पहले काम AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा BC का वर्ग। AC का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है AC का मान 13, यहाँ लिख देंगे क्या 13 का वर्ग बराबर AB का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, AB का मान हम मान ले रहे हैं x, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिया तो इसे x मान लो, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC का वर्ग, BC का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यहाँ रख दो क्या 12 का वर्ग। 13 का वर्ग मालूम है सबको कि 169 ही होता है, नहीं याद है तो रट लो इसे 169, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस में 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 उठा के इधर लेते हैं ना, क्योंकि हमें x स्क्वायर का मान चाहिए। 169 कर देंगे यहाँ से, और ये जैसे इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, कहीं प्लस है, जब बराबर की इधर आता है तो माइनस आता है। 144 x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक बातें। इसके बाद हम क्या करेंगे, 169 में से 144 क्या कर देंगे, घटा देंगे, जैसे घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 25, और 25 बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा 5, कोई दिक्कत। और x किसका मान था, AB का मान था, मतलब x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 5, सब निकल गया। अब जो हमें पता करना है वो सब आराम से निकाल लेंगे। दूसरे पहला क्या पता करना है sin थीटा, तो sin थीटा यहाँ निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है इसमें, ये कर्ण कौन है ये, तो मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा 13। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos थीटा का मान बताओ, ये पहले का है। दूसरा निकाल लो यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा जब पूछेगा तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार ये है, कर्ण क्या है 13, तो 12 बटे 13, इसका आंसर हो जाएगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, तीसरा tan थीटा का मान बताओ, तो tan थीटा मान, तीसरा tan थीटा, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कौन है ये है, आधार कौन है ये, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 12, tan थीटा का मान आ गया। अब कौन बचा, कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कौन है इसमें 13, लंब कौन है 5, तो कोसेक थीटा का मान आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कोसेक थीटा का मान कितना निकल जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और बटे में 5। ठीक, अब फाइनल जो बचा है वो क्या है cot थीटा, cot थीटा का मान यहाँ निकाल रहे हैं। cot थीटा, cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर 13 का उल्टा cot होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार 12 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 5, यहाँ कितना हो जाएगा 12 बटे 5, ये आंसर हो जाएगा cot थीटा का मान, क्योंकि ये क्वेश्चन निपट गया। sec थीटा दिया हुआ था, ये क्वेश्चन एलोकेशन है, ये सब सारा त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति फलन का नाम मान पूछा था, सब निकाल दिए। sin थीटा का मान 5 बटे 13, cos थीटा का मान 12 बटे 13, tan 5 बटे 12, cosec का 13 बटे 5, ये सब आंसर है सर, ये पूछा था कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि कोण A दिया क्या है, पहले वाली किया जाए, दिया है कोण A और कोण B जो है, कोण B ये दोनों क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं सबको मालूम होगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, ये 90 डिग्री से कम ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि A और B क्या है न्यून कोण है, और दिया है क्या तुम्हारे पास कि cos A जो है ना, cos A जो है ये cos B के क्या है
बराबर है। तो तुम्हें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है ये, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। कर लोगे सब? यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां cos ए जो है cos बी की क्या है, बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी दर्शाना है। जाहिर सी बात है न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, 90 से कम होगा एंगल ए। हम लिख सकते हैं इसके जगह क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण मतलब cos 90 माइनस ये जो ए होगा एंगल ए ऐसे होगा, और ये भी जो होगा ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस एंगल बी। अरे न्यून कोण का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन है, और बराबर इधर से क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ये बराबर 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी, साइन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे साइन दोनों तरफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट, बचा क्या, एंगल ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। हो गया कैंसिल, और यही दिखाना था, मिल गया। कोई दिक्कत? तो बस हो गई क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो बहुत आसान है, दिया है क्या, cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 7/8, ठीक है, 7/8 दिया हुआ है। तो तुम्हें बताना है किसका मान, तो देख लो इसके बाद बताना है क्या तुम्हें, पहले नंबर में पूछा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और सबके बटे में क्या दिया है, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, और इधर दिया 1 माइनस cos थीटा, ये दिया। हाँ, सबसे पहली बात ये ज्ञात करना है, ठीक है, आराम से कर लेंगे। देखो हल कैसे करेंगे, हल करने का तरीका, सबसे पहले इसको हल करेंगे। 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस से माइनस माइनस, साइन से साइन में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट। हम जानते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो जाहिर सी बात ये फार्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में नीचे आ जाओ, सेम ये भी एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख लेना cos स्क्वायर थीटा। और सबके बटे में क्या दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और cos बटे साइन जो होता है ना, ये एक रूप होता है cot का, हम लिख सकते हैं cot किसका, थीटा। ये जो होता है इतने के बराबर होता है, कहीं भी cos थीटा बटे sin थीटा दिखाई दे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot थीटा, कहीं cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। स्क्वायर था तो cot के ऊपर क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर, ठीक। हमें खुद क्वेश्चन में दिया था कि cot थीटा बराबर कितना, 7/8। तुमसे कह रहे cot स्क्वायर थीटा का मान दो, खाल से मान रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। cot थीटा का मान 7/8 है, तो 7/8 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो बस यहाँ 7/8 लिखो और इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा जो आया ये तुम्हारा क्या है, आंसर है पहले का। और दूसरा में क्या पूछा है, दूसरा में इसने कह रहा है क्या, डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का ही मान बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो cot का मान जब 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, अब बटे में कितना हो जाएगा, 64। दूसरे के आंसर ये रहा। कोई दिक्कत? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सोचते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख सकते हैं आप लोग। 3 cot a का मान दिया हुआ, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4, ठीक है। तो जांच कीजिए, तुम्हें जांच करना है, इसमें कोई हाल ही नहीं कर रहे, तो जांच करना है। जांच में क्या करना है तुम्हें, सोच लो, जांच डॉक्टर बन जाना है भाई आज के लिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, अब बटे में क्या दिया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये बराबर कर दिया किसके, cos स्क्वायर ए, और माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसमें जांच करना है और कुछ खास नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जांच करना है। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, फालतू काम घर से आया, घर से काम बढ़ा देंगे, ठीक, काम बिगाड़ने के लिए, इससे कुछ लेना देना है नहीं, इसको साइड में हटा दो। दिया क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, तुम्हें खास ये दिखाना है। जांच करने का मतलब क्या है, सॉल्व करना है, बस दिखा देना। इसको हल करके इतना ला दोगे, देखो हो गया, बस बात खत्म। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हो 1 माइनस 10 का फार्मूला होता है, पहले देख लो।
टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे में कॉस ए होता है। ठीक है, तो टेन की जगह पे जहां जहां टेन है वहां पर साइन ए बटे कॉस ए रख देंगे। रखो, रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे, बटे में कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। सबके बटे में नीचे वही काम करेंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेके वही काम डायरेक्ट कॉस से 1 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा? मतलब 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा तो यहाँ लिख देना साइन स्क्वायर ए। और सबके बटे में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देना क्या? कॉस स्क्वायर ए। आगे नीचे नीचे वही काम करेंगे, कॉस स्क्वायर से 1 में गुणा करो तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद क्या है? प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्लस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर ए। और सबके नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए। तुम्हें मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? खत्म। और मालूम है सबको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये जाहिर बात ये पूरा 1 दे देगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बस कौन गया? ऊपर वाला। और ऊपर वाला है क्या? देख लेना, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। बस प्रूफ हो गया। यही जांच करना था, आज इसको हल किया, इतना मिल गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। और मुझे एक बात बता दें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना, ये बराबर होता है cos 2a का। ये फार्मूला होता है cos 2a का। अभी से याद कर लो, आगे इसको बहुत काम आएगा। ठीक है, हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है? बी जो है समकोण है। यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है? टेन ए बराबर तुम्हारे पास दे दिया है। सबसे पहले इसका मान लिख लेंगे। टेन ए बराबर कितना? 1/√3 ये मान दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। फिगर बना दें यहाँ। सबसे पहले तो वही करेंगे सरकारी होगा। ये ए है, ये बी है और सी। बी को समकोण का है तो बी ही को समकोण लेंगे, यही नहीं सी को समकोण दर्शा दें। ठीक है, बी क्या है? समकोण है। और टेन ए का मान दिया हुआ है। टेन ए का मान कितना दिया है? 1/√3। तो तुम्हें पता करना है क्या? जो फाइंड करना वो बता रहा है। साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए और साइन सी, ये पता करना। सबसे पहले पहला पता कर ले, इसमें से दूसरे में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया वो लिख लिया। टेन ए बराबर क्या है? 1/√3। ए का मान बात किया यहाँ से, और टेन ए वही लाल बटे से क्या करेंगे? लंब बटा क्या होता है? टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब ऊपर वाला होता है, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो सामने बैठ के देखेंगे तो इसके सामने वाली वजह क्या हो जाएगी? लंब। लंब का मान कितना? 1। आधार कितना हो जाएगा? √3। क्या एसी नहीं निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ।